हेलो। हाँ जी गुरु जी, साहेब बंदगी। साहिब बंदगी बोलिए। गुरु जी आपको कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जय स्वीकार होगी। है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। जी हाँ, आप कृपा होगी गुरु जी। अब धीरे धीरे 24 घंटा होगी। बस तो बहुत गुरु अच्छे, बहुत अच्छे। गुरु जी 4 महीने लग गए गुरु जी। कृपा तो होगी पूरी। तो बराबर गुरु जी मैं बराबर। हाँ, तो गुरु जी मैं ये जानना चाह रहा जैसे ये ऊर्जा जो कह रहे हैं, ऊर्जा इसी को कह रहे हैं सार्थक की। क्या क्या? वो जो कह रहे हैं गुरु जी, ये परमात्मा जो ऊर्जा का सूत्र दे रहे हैं, ऊर्जा द्वारा या सार्थक हाँ की कहें। हाँ, बराबर बराबर, वही वही। तो गुरु जी अब ये बताओ क्या नाम है, यह सब कुछ सुनते हैं ना सार्थक की गुरु जी। बस बाकी क्या है, कुछ करना नहीं, बस सुनते रहना। जो आपे आप हो रहा है, हमारी ओर से जी नहीं। जी हाँ गुरु जी, 30 साल से जो यह लाइन लगे हुए, लेकिन अब कृपा होगी गुरु जी आपकी। आपका ही भाग्य है, आपके भाग्य से मिला है। जी हाँ ना गुरु जी, आपकी दया बड़ी मेहरबानी है। कभी साहब ने कुछ कह दिया कि ये जो रैन टैन में खुला कर देंगे सार्थक जी, ये कहाँ मिलता है फिर। बराबर बराबर, वही वही वही। गुरु जी जैसे पहले साहब ने बता कर, जैसे कबीर साहब आए गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में ही उनको जो सूरज को ऊपर ले गए सतलोक, फिर कह दिए जाओ भक्ति करो। इस तरह जो ये सूरत जो यही काम करेगी या वहां भी जा सके सतलोक। अभी क्या मालूम आपका कैसा भाग्य है, आपके साथ अभी तो परमात्मा तो है। अभी जी परमात्मा जी को अरदास करो, बराबर। अभी जी वो जी जी करेगा। जैसे आपको अभी पैसा दे दिए, समझो 1 करोड़ रुपए, अभी आई कैसा खर्चा करना है वो आप सोचो, बराबर। जी जी जी। उसमें तो मेरा तो कोई हाथ नहीं है, और ना वो परमात्मा तो उसके ओर से प्राप्त हुआ है, ना कि मेरे ओर से। मैंने क्या भेद बता दिए। जी मेरा जी काम गुरु जी। खत्म। अभी आप और परमात्मा, जी जी बराबर। गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ, ऐसा ही होता है ना, क्या करे। अभी शादी आपकी कर दी परमात्मा से, समझो। अभी जी गुरु जी। परमात्मा जाने और आप जाने, सब बराबर होता है। क्योंकि जो भी कुछ करना है वो परमात्मा करने वाला है, हम थोड़ी करने वाले हैं। अगर जी जी गुरु हम ही जी। बोले कि हमारे इच्छा से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, तो ये क्या होया, वापिस हम प्रकृति में आ रहे ना। तो ऐसा जी नहीं जी जी है। हम एक बार समर्पित हो गए ना, हो गए। जी जी गुरु जी। दुल्हनिया ने दूल्हे के गले में माला डाल दी ना, बस अभी उसकी हो गई। सब नाम भी उसका हो गया, कुल भी उसका हो गया। अभी वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। जी गुरु जी। जी विश्वास, इसको क्या बोलते, विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अपने हमारे मन के मुताबिक होगा। जी अभी जी। जैसा आप प्रेम करेंगे परमात्मा से, वैसा होगा, बराबर कि जी नहीं। जी उसने तो उसकी ओर से तो वो प्राप्त आपको हो गया, उसकी ओर से हुआ, बराबर। अब आपकी ओर से क्या क्या आप क्या कर सकते हैं, वो करो, जी बराबर कि नहीं। जी जी गुरु परमात्मा ने 10 पावल आगे आए, आप तो कम से कम 1 पावल तो डालो आगे। जी। ऐसा होता है वो। देखो ये इंसान के बस की तो कुछ भी नहीं है, केवल जीने बस को रास्ता मिल जाता, भक्ति में लग जावे तो वो सार्थक मिल जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बस हमारे लेकिन हाथ में समर्पण होना ही है, बाकी कुछ नहीं है। सब उसकी मर्जी से चलता है। वो प्राप्त भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ, ना क्यों हमारी मर्जी से, बराबर। जी 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 सर। हमारा सिर्फ भाग्य था, हमारे पास क्या था, हमारे भाग्य के बदौलत वो प्राप्त हो गया ना, हमारे जी हाँ कष्ट से, या नहीं कोई हमने तप किया, बराबर। जो भी हमारा भाग्य होगा, कैसा होगा, क्या होगा, अभी वो तो हमें भी मालूम नहीं ना, बराबर। जी जी लेकिन हो गया, लॉटरी लग गई, बराबर कि नहीं। जी जी हाँ गुरु जी। बहुत दिन से जो 4 गुरु बनाए और
और क्या नाम है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत लगन है। आपके सत्संग सुने, सब शंकाएं दूर होगी गुरु जी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही थोड़ा कष्ट तो होता ही है ना, उसका पिछला जो भी कुछ किया तो उसके बदौलत ही आपको मिला है, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी पीछे नहीं देखना क्या किया क्या नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा, तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है। उसके ऐसा समझो कि परमात्मा मिलने में सबका सहभाग होता है, सबके सहयोग से हम होते हैं। जैसे हमको नौकरी मिलती है तो उसमें स्कूल का भी हाथ होता है, कॉलेज का भी हाथ होता है, हमने बड़ी बड़ी परीक्षा दिए, इम्तिहान दिए, उसका भी हाथ होता है ना। सब मिलजुल के हमके बाद में नौकरी मिल जाती है ना। तो यही बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। और क्या पूछना है? गुरु जी बस यही पूछा कि जैसे सार्थक की तो प्राप्ति कृपा होगी, अभी सारी की जो परेशानी है शरीर में, इसमें भी कुछ परिवर्तन होगा गुरु जी? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इतना बड़ा परमात्मा आपके साथ में है तो होगा। थोड़ा स्वार्थ छोड़ दो। जैसे हम बोलते हैं ना, हम कैसा है, हमारा जीवन पूरा स्वार्थ से भरा हुआ है ना। थोड़ा देने की कोशिश करो, हाथ ढीला करो तो सब बराबर होता है, बराबर। ये जो हमारी जो ये रहती है ना, जो भी हम बोलते हैं कि हमारी बीमारी है, ये क्या है, हमने खींची है। अभी वो खींची है तो अभी छोड़ दो, छोड़ने की कोशिश करो, बराबर। कोई दान धर्म करो, गरीबों को कोई खिलाओ पिलाओ। थोड़ा सा दान धर्म से क्या होता है, हमारा मन भी हल्का हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति में हमें आसानी हो जाती है, या हमारे जो भी दुख वगैरह है वो थोड़े से छुट्टे होने लगते हैं। तो इसलिए हाथ ढीला करना पड़ा, छुट्टा होना है नहीं क्या, थोड़ा छुट्टा को होते जाना, बाकी कुछ नहीं होगा, सब बराबर होगा। मैं बताता हूँ ना सब प्रवचन में, बस उसके अनुसार चलना। सबको मैं वही बताता, आपको भी वही बता दिया, बराबर। चलो ठीक। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी कुछ दक्षिणा मतलब क्या बन रही है, तो किस तरह भी आपके यहाँ? देखो आपका वो तो आपका निजी मामला है, आपको लगे तो बहुत सारे उसमें ये है, जो आपकी मन की इच्छा है वैसा दे देना, उसमें क्या है। गूगल पे है या पेटीएम है या पे है, पे फोन है, उसमें जो आपकी मर्जी है वो दे देना, उसमें क्या है। परमात्मा की साक्ष्य रखकर दक्षिणा दे देना, बस, बराबर। किस तरह पहुंचे गुरु जी सेवा आपके पास है? देखो अगर आपको नंबर चाहिए बैंक का तो वो भी मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। ऐसा भी आप दे सकते हो, बहुत तरीके हैं देने में। आजकल कैसा है, बहुत सहज हो गया है ना, ऐसा कोई इतना तकलीफ वाली बात नहीं है। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, यही भेज दे कोई, यही नंबर। तो उसमें मैं भेज देता हूँ, आपको जो चाहे वो दे देना बस। लेकिन परमात्मा को साक्षी रखकर दे देना, बराबर। आप हमें प्राप्त हो गए, बस उसकी तो मैं मेरा कष्ट का इतना पैसा दे रहा हूँ आपको, बस क्या है वो, बराबर। ये भाव बन रहे हैं मेरे खुद ही अंदर से, नहीं कुछ ऐसा ही भाव होना चाहिए। देखो ये तो हो गया दक्षिणा का काम, लेकिन बाकी भी जैसे कोई हमें भिखारी वगैरह लोग रहते आजू बाजू, कभी लगे तो 1000 रुपया देते जाना, देने की कोशिश करा। कोई मंदिर देखा तो किसी दान पेटी में 10 रुपया डालते चलना, ऐसा थोड़ा देने की कैसा कोशिश करते जाना, छुट्टा होते जाना। ये प्रकृति से लेना देना, ये छुट्टा होते जाना, ज्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन वैसा वो आदत लगाना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले गुरु जी साधना करे तो वहाँ 1300 रुपये दिए, अब भी 2000 रुपये जो देने सोच रहा, लेकिन वहाँ से जब रास्ता सही ना है तो वहाँ से भक्ति छोड़ दी। अब तो आपका स्वरूप का दंड नाम करते हैं बस। देखो हम किसी को ये भी नहीं कहना कि उनके वजह से हमारा अच्छा होगा या उनके वजह से हमारा नुकसान होगा, ऐसा नहीं कहना। जो हुआ ठीक है, उनका भी लेना देना होगा कि नहीं किसी जन्म में, इसलिए उन्होंने वो हमने चुकता किया या उन्होंने हमसे चुकता किया है, वसूल कर लिए। ये बातें कैसे होती है, सब सोच समझ कर चलती है, होती है।
वो अभी ज्यादा संशय मन में नहीं लाना, ऐसा क्यों हो गया। वैसे देखो हमको इतना बड़ा चीज मिला है ना, परमात्मा मिला है ना, बराबर जी कि जी नहीं। जी तो जी गुरु क्या जी। बाकी तो क्या हमारा गया और क्या लेना और क्या उसमें वो विचार करना। इतना बड़ा परमात्मा हो हमारे वो होके हमारे पास आ गया, यही बड़ी जी जी हमारा जीवन का सार्थक हो गया। उसके लिए ना जाने लाखों कोटि करोड़ों लोग उसके पीछे लगे, उनको नहीं मिला, लेकिन हमको मिल गया। हमारा 101 पीढ़ी का उद्धार हो गया, हमारा वंश का उद्धार हो गया, हमारा परिवार का उद्धार हो गया। और क्या चाहिए जीवन हाँ में। गुरु जी। हमने क्या, हमको आप देखो, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, आप जी संत जी बने हो। संत बने, संत माने कि संत किसको कहते, जो सत्य का संग हमेशा के लिए अखंडित निरंतर करता है, उसको संत कहते हैं, बराबर। जी जी अभी आपके जी साथ गुरु परमात्मा है तो आप उसका संग आपके साथ है ना, जी गुरु जी। इसलिए आप बोल रहे हैं ना कि सुमिरन हो रहा है मेरे, जी मैं हाँ धुन सुन रहा। धुन सुन रहा हूं माने क्या, धुन माने क्या है, वो सत्य है, उसको सत्य कहते। एक सत्य होता जी है, ये जो सत्य होता है ना, ये होता है हमारा प्राकृतिक सत्य। हमने कहा ना, हाँ वो मुझे ये सत्य बोल रहा है, मैंने जी ऐसा किया, वो उसकी बात सच है। सच और सत्य एक ही है, बराबर। लेकिन ये जो है ना परमात्मा सत है, ये सत अलग है। ये सत जी परमात्मा गुरु के लिए लगता है, ये जी दोनों में गुरु फर्क है, बराबर। जी तो जी गुरु जी। परमात्मा सत है और प्रकृति में होता है सत्य बात, बराबर। जी जी हाँ। तो वो वाला अलग ये कहे बात है। परमात्मा है, ये तो कहे परमात्मा है, भक्ति करो, मंत्र के जाप करो, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा वहां तक इतनी व्याख्या हो गई, जो वर्णन हुआ वर्णन। नहीं, तो कैसा है, परमात्मा सत है, बराबर। उसको सत पुरुष कहा गया है, सत्य पुरुष नहीं, सत पुरुष। तो वो जो सत है उसको हम सत्य भी कह सकते प्रकृति में, लेकिन वो सत, उसको सत ही कहना अच्छा है। तो वो सत्य का संग कर रहे हैं ना हम, निरंतर अखंडित हो रहा है ना। तो जो भी सत्य का संग अखंडित और निरंतर करता है उसको ही संत कहा जाता है, बराबर। जी जी बाकी जो मुंह से बोलते हैं कि हम संत है, वो मुंह से बोलना क्या है, उनको क्या मालूम सत क्या है। सत की तो पहचान भी नहीं उनकी, या उनके साथ नहीं भी है, तो वो संत नहीं बन सकते, बराबर। ये इसीलिए कोई गुरु का शिष्य आजकल आज तक संत नहीं बना। लेकिन देखो ये घोर कलयुग में परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दिया, हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं। दूसरों के ऊपर हुआ नहीं हुआ वो हमको क्या मालूम, बराबर कि नहीं। लेकिन हमारे ऊपर हुई, इसके तो साक्षी हम खुद है ना, बराबर कि नहीं। हाँ, वो जो निरंतर हो रही है आपके ऊपर, वो तो आप उसकी साक्षी हो, आप उसकी जांच कर रहे हो, आप उसकी महसूस कर रहे हो, उसकी मौजूदगी महसूस कर रहे हो, वो भी निरंतर अखंड। वो भी ऐसा इक्का दुक्का नहीं, 1 घंटे के लिए कि 5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं। वो ऐसा परमात्मा नहीं होता जो बोलते हैं ना मुझे हाँ परमात्मा का साक्षात्कार हो गया 5 मिनट के लिए, और ये क्या, वो तो जादूगिरी हो गई, बराबर। वो कुछ नहीं, वो कुछ काम का नहीं है। परमात्मा कैसा है, शब्द स्वरूप है, उसका शब्द उसको परमात्मा का शब्द स्वरूप कहते हैं, बराबर। और वो शब्द स्वरूप हमें प्राप्त हो, शब्द माने आवाज या धुन, वो धुन के स्वरूप में हमें प्राप्त हो गया। और ऐसा प्राप्त होगा, निरंतर अखंडित प्राप्त हुआ है कि उसमें कोई खंड है कि कोई अंतर नहीं है ना। कृपा। तो सत में कोई अंतर नहीं होता। सत ये अखंडित होता है, निरंतर होता है, अनंत काल के लिए होता है, आदि अनादि होता है। वही सत हमने प्राप्त किया ना, बराबर। देखो कितना पुराना सत है वो, उसको पुराना भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने प्राप्त किया ना, कैसे भी हो, इस जन्म में किया ना, हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया वो काम। जी हाँ, 30 साल हो गए, 30 साल में अब कृपा होगी। हाँ, हमारे मन में भी नहीं होगा कि ऐसा हम प्राप्त करेंगे, लेकिन देखो हमारा भाग्य हमें कहाँ से कहाँ लेके गया, देखो, बराबर। हम तो आज तक किसी गुरु का शिष्य बनने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए ना जाने कितने गुरु भी बनाए, और 4 गुरु बनाए। हाँ, लेकिन परमात्मा के मन में क्या था, शिष्य नहीं बनना, संत ही बनाना। तो परमात्मा ने हमें संत ही बना दिया। यानी परमात्मा सत्य है और सत्य के उसने हम संग कर रहे हैं, वो भी निरंतर अखंड सत्य का संग हो रहा है हमारा।
इसलिए हम संत बन गए। उसको सत्संग भी कहते हैं, बाकी लोग प्रवचन करते हैं उसको सत्संग कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सत्संग नहीं है, वो कथा है, वो कथा सुनते हैं, ग्रंथों की कथा, या कोई संत लोग हुए उनके, हाँ जैसे कथा है, वो प्रवचन है एक प्रकार का, वो सत्संग नहीं है। ये सत्संग हम जो कर रहे हैं ना, वो असल में सत्संग है, निरंतर अखंडित सत्संग हो रहा है हमें प्राप्त, बराबर। सत का संग, हाँ, तो अभी हो गया ना संग, आपका जुड़ा हो गया ना परमात्मा से, आत्मा आपका आत्मा और वो परमात्मा का आपका जुड़ा हो गया। हाँ, योग हो गया, संग हो गया। यही सत्संग है। और जो सत्संग में रहता है, डूबा रहता है, वही संत होता है, ऐसा संत की व्याख्या है। बाकी क्या है सब सहज है, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसलिए उसके ऊपर किसी ने चर्चा भी नहीं की, बराबर। अब वो चर्चा होने लगे तो हम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे इतना सहजता संत बनना। लेकिन हमको अभी मिल गया, तो इसलिए हमको वो सोच लग रहा है, लेकिन इसके लिए पहले के जमाने में लोग कोटि कोटि बरस तपस्या करते थे, तब परमात्मा प्राप्त होता था, बराबर। गुरु जी बहुत कठिन कर रखा है महात्मा लोगों ने, संत लोगों ने, क्या परमात्मा नहीं, देखो उनको ही मालूम नहीं ना, तो कैसा उनको गुरु गद्दी चलानी है, गुरु गद्दी बचानी है, तो ऐसी परंपरा चलती आई, तो वो भी चला रहे बेचारे परंपरा। उसमें सच क्या है और झूठ क्या है, वो हम भी कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन आप भी हमको प्राप्त हो, इसलिए हम अभी समझ सकते हैं ना कि उनके पास नहीं है। अगर आपके पास भी नहीं था, तो आपको कैसा मालूम कि उनके पास है या नहीं है? अभी आपको पता चला ना, अब मालूम है जी। हाँ, तो ऐसा है ना, जब जैसा कोई इलेक्ट्रिशियन होता है ना, हमारे घर में वायरिंग का काम करता है, तो कैसा वायर को हाथ भी लगाता है, उसको शॉक भी नहीं बैठता, उसको मालूम है चप्पल पहन लिया और इलेक्ट्रिक को चालू में भी हाथ लगाए तो कुछ नहीं होता, ये नहीं, उसको पूरी जानकारी है, उसे वो सीखा है, बराबर। हाँ, वैसा अभी हम सीखे नहीं, हमने अभी प्राप्त किए परमात्मा को, और वो परमात्मा कैसा होता है अभी हमें मालूम हो गया। अभी वो जो बाकी लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है परमात्मा, वो तो चर्चा ही कर रहे, कथा का ये कर रहे, प्रवचन के प्रवचन ही कर रहे। ये बात होती है ना, दोनों में बहुत फर्क है। बाकी नहीं कुछ। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी एक बात बताओ, जैसे ये आपकी जो गुरुवाणी है, किसको सुनवा सके इसको गुरु जी? क्या क्या? एक मिलने वाले मित्र हैं, मैंने उनको बताया कि ऐसा बात है। हाँ, तो बता सके फिर क्यों नहीं, देखो ये बताने के लिए, देखो आप भी क्या करने वाले, क्या करना है आपको, ये जो कैसेट है वही उनको सुनना देना है, वीडियो बोलना, अरे ये देखो थोड़ा सा क्या है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, देखो आप बहुत होशियार हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ा देखो मैं तो कोई गलत तो रास्ते नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी जांच करो, ऐसा करके उनको देना, बराबर। जी मैं हमारा आदेश ले रहा है आपसे। हाँ, नहीं देना क्यों नहीं, देखो हमारा फायदा होना तो दूसरों का भी हुआ तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं वही अभी पहले क्या कहा, स्वार्थ वृत्ति नहीं रखना, बस हमें प्राप्त होगा, बस हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं, दूसरे भी परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं ना, तो ठीक है, उनको भी रास्ता दिए तो क्या है। देखो परमात्मा का खजाना तो कम नहीं होने वाला है ना। और गुरु जी कहिए बताइए, मतलब कतई नहीं, वो बात नहीं है, ये अलग है, ये जो अभी चीज आपको मिल गई ना, ये अलग चीज है। वो गुरु वो पहले जब परमात्मा नहीं था ना, वो अलग था। अभी कैसा है, परमात्मा ने सचखंड का उसका खजाना खुला कर दिए ना। अभी कैसा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे कबीर जी ने कहा है ना। अभी जितना लुटाना है या दूसरों को देना है वो अच्छी बात है ना। जी और देखो पहले ही परमात्मा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन ये लोग क्या बोले, नहीं रेशनिंग करना है, यानी कुछ करना है तो हमारे पास पहले आ जाओ, हमारे पास परवाना है, लाइसेंस है परमात्मा बेचने का। आया क्या समझ? इसलिए वो क्या कहते थे, आपको अधिकार नहीं है, हमारे को अधिकार है, हमारे पास लोग लेके आओ।
ठीक तो है। ये बात है। अभी हम उनके ये परे गए ना, हाँ जी जी। वो क्या करते, गुरु लोग क्या करते, शिष्य ही बनाते हैं। लेकिन अभी हम शिष्य नहीं, अब हम संत बन गए, तो हमारा अधिकार उनके भी जो गुरु लोग है ना उनसे बड़ा हो गया, बराबर। जी जी ये गुरु जी। हाँ, तो ये सब समझ समझ की बात है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। हाँ हाँ गुरु जी हाँ या ये भेजी जाती हाँ हाँ, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। चलो ठीक है, सत साहेब जी, नाम गुरु जी। सत साहेब जी, कृपा करके गुरु जी। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।